अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हमज़ा बिन जावेद और आप देख रहे हैं मेरी इकनॉमिक सीरीज़। हमने जो लास्ट टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर या टॉपिक कह लें आप, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पेपर में आ सकता है। सबसे पहले जो है वो या तो एग्जामिनर आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकता है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सेकंड वन वो कह सकता है हाउ कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम यूटिलिटी बाय स्पेंडिंग हिज इनकम ऑन मल्टीपल कमोडिटीज। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पे वर्ड मल्टीपल कमोडिटीज़ का है तो यहाँ पे आपने समझ जाना है कि ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की बात हो रही है। या थर्ड वो कह सकता है गॉसन सेकंड लॉ, इसको गॉसन लॉ भी कहा जाता है। अब हम इसको डेफिनेशन से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम देखें तो इसमें ये कहा गया है कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कंज्यूमर बिहेवियर को इस तरह से बयान करता है, उसके बिहेवियर को, कि वो मल्टीपल कमोडिटीज़ को परचेज करे। फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर 100 रुपीज़ हैं, वो अगर मार्केट में जाएगा, अगर वो कोई भी जो पर्सन है, कंज्यूमर है, मैं हूँ या कोई भी है, आप हैं, ठीक है, वो उस 100 रुपीज़ को टू कमोडिटीज़ पे लगाएगा, कमोडिटी एक्स और कमोडिटी वाई पे। ठीक है। अब उसने इन दोनों पे इस तरह से पैसे लगाने हैं रैशनली कि उन दोनों पे पैसे लगा के उसको जो टोटल यूटिलिटी है वो हाई लेवल पे हो और उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कह लें और मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो हाई लेवल पे जा रही हो। अब हम इसको एक छोटी सी डेफिनेशन से और समझते हैं। अच्छा, इस जगह पे एक और चीज़ याद रखनी है कि इसको हम लॉ ऑफ मतलब एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं, सॉरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपको याद हो, हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये देखा था कि जो कंज्यूमर होता है उस वो बाउंड होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि उसने जो यूनिट यूज़ करना है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जैसे पेप्सी, वो पेप्सी ही यूज़ करेगा। अगर कोक है वो कोक ही यूज़ करेगा। अगर पानी वो पी रहा है तो वो पानी ही पिएगा, पानी से कोक पी नहीं जाएगा। ठीक है। तो इस मगर हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हम टू कमोडिटीज़ पे आ गए हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब हम इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं। अब यहाँ पे एक डेफिनेशन है, अ कंज्यूमर कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग हिज लिमिटेड इनकम। ये चीज़ याद रखनी है, लिमिटेड इज इनकम। ठीक है, ये छोटा सा यहाँ से गलती हो गई थी ये चीज़। अच्छा, हमने यहाँ पे देखना है कि लिमिटेड इनकम। अब लिमिटेड इनकम जो है ये भी आप समझ लें कि इस लॉ की एक किस्म की कंडीशन है, अजम्पशन है। ठीक है। अब कंज्यूमर के पास एक लिमिटेड इनकम होनी चाहिए, अनलिमिटेड इनकम नहीं होगी। एक तो लिमिटेड इनकम होगी और वो टू कमोडिटीज़ पे अपने जो है वो मनी जो है वो लिमिटेड इनकम जो है वो यूज़ करेगा। अ कंज्यूमर कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग हिज लिमिटेड इनकम ऑन अ डिफरेंट गुड्स। जैसे पीछे भी मैंने कहा था कि डिफरेंट कमोडिटीज या डिफरेंट गुड्स, ठीक है, इन अ मैनर दैट गेट्स इक्वी मार्जिन यूटिलिटी, कि वो जो अपनी मार्जिन यूटिलिटी है वो इक्वी इक्वी हो, ठीक है, इक्वल हो। किसके इक्वल हो? कि जो उसने यूनिट ए जो परचेज किया है वो और जो यूनिट बी परचेज किया है, उन दोनों की जो मार्जिन यूटिलिटी है वो इक्वल जा रही हो, इस लेवल पे जा रही हो। वो इस तरह से उसको अपने जो मनी है, मनी ऑफ यूनिट्स है, यूनिट्स ऑफ मनी है, वो इसको इस तरह से वो कंज्यूम करे। अब हम इसको एक टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखें कि जैसे एक कंज्यूमर है, कोई भी है, मैं हूँ, आप हैं, ठीक है, हमारे पास जो यूनिट्स ऑफ मनी थे लिमिटेड थे, वो थे हमारे पास 5। ठीक है। अब मार्जिनल यूटिलिटी ए, उसमें 12। अब मार्जिनल यूटिलिटी जो ए है उसमें उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 12 है, ए एक कमोडिटी में। ठीक है। सेकंड यूनिट में 10 है, थर्ड यूनिट में 8 है, फोर्थ में 6 है और 5 में 4 है। इसी तरह अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी जो अगर हम बी की देखें, ठीक है, हर यूनिट ऑफ मनी के साथ, वो क्या जा रही है? 10 जा रही है, 10 जा रही है, 8 जा रही है, 6 जा रही है, 4 जा रही है और 2 जा रही है। अब हमने यहाँ पे इस मनी को रैशनली यूज़ करना है। ठीक है।
वो किस तरह से यूज़ करेंगे कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है एक तो वो इक्वल है, इक्वल हो, और जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो हाई लेवल पे हो, मैक्सिमम हो, एज़ कम्पेयर टू अगर हम अपनी मनी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यूज़ नहीं करते। अब देखिए यहाँ पे जैसे कंज्यूमर ने क्या किया कि जो यूनिट ऑफ मनी 1 था उसका, ठीक है, उसने क्या किया, जो हमारा कमोडिटी ए थी उसने वो परचेज़ कर ली, ठीक है, जबकि कमोडिटी जो बी थी हमारी उसने उसको क्या किया, छोड़ दिया। अब जब यूनिट ऑफ मनी 2 पे आया तो उसने क्या किया कि कमोडिटी ए को उसने स्किप कर दिया, उसकी जगह उसने कमोडिटी बी को परचेज़ किया। यहाँ पे इसने क्यों परचेज़ किया, क्योंकि उसने ये सोचा कि उसने जो यूनिट कमोडिटी ए है वो उसने ऑलरेडी परचेज़ की हुई है, तो दैट्स वाई उसने कमोडिटी बी को प्रेफर किया। इसी तरह अगर आप यूनिट ऑफ मनी 3 पे जाएं तो उसने क्या किया कि जो हमारी कमोडिटी ए थी उसने वो परचेज़ की और कमोडिटी जो बी थी उसको इग्नोर कर दिया। 4 पे भी उसने यही किया, 4 पे उसने ए को छोड़ दिया, बी को परचेज़ कर लिया, और 5 में बी को परचेज़ किया, और ए को परचेज़ किया और बी को स्किप कर दिया। अब अगर हम टेबल को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन से समझेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा, स्टूडेंट के लिए सिंपल हो जाएगा। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब एक्सप्लेनेशन यहाँ पे ये है कि ये वही टेबल है जो लास्ट स्लाइड में था। यहाँ से हमें ये समझ आया कि इफ़ कंज्यूमर स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, उसने क्या किया कि जो हमारे पास उस कंज्यूमर के पास जो यूनिट ऑफ मनी थे वो 5 थे, उसने क्या किया उसमें से जो 3 यूनिट थे वो उसने कमोडिटी ए पे लगा दिए, जिससे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो थी 30, और जो यूनिट ऑफ मनी 2 थे, ठीक है, बाकी 2 रुपये जो बाकी बचे उसने वो लगा दी मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी बी पे, जिससे उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिली 18। अब उसने जब देखा कि इन दोनों की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको जब हमने ऐड किया तो जो टोटल यूटिलिटी है वो उसकी बन गई 48, ठीक है। अब यहाँ पे तो इसने रैशनली यूज़ किया अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब अगर वो कंपेयर करे कि नॉर्मल, ठीक है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को छोड़ के वो उसी 5 रुपये को इस्तेमाल करता, बल्कि उसने अगर हम कह लें कि उसने किए हैं तो वो कैसे किए हैं, अगर उसने 4 रुपीज़ जो हैं वो उसने लगा दिए यूनिट ए पे, ठीक है, उसने 4 रुपये 5 में से यूनिट ए पे लगा दिए, जो कि एक अक्लमंदी वाला काम नहीं किया उसने, ठीक है, जिससे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो उसके पास आई टोटल 36, जबकि उसने सिर्फ 1 रुपीज़ जो था वो लगाया यूनिट बी पे, कमोडिटी बी पे, जिससे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो थी वो थी 10। अब उसको जब उसने देखा ऐड अप करके तो जो टोटल यूटिलिटी थी वो उसको मिली 46, जो कि इस टोटल यूटिलिटी से लेस है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो रैशनली तरीके से अपनी जो लिमिटेड इनकम होती है उसको यूज़ करने को कहता है, जो कि उसने यूज़ की और टोटल यूटिलिटी जो है वो 48 रही, ठीक है, जबकि उसने नॉर्मल यूज़ किया तो वो 46 रही। तो हमने लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में ये देखना होता है कि एक कस्टमर मार्केट में जाके लिमिटेड इनकम में अपनी दो चीज़ों को किस तरह से बैलेंस करके परचेज़ करता है, जिससे उसका जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो दोनों दोनों में इक्वल रहे। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस एंड एक्सेप्शंस को देखेंगे और इसका जो ग्राफ है वो भी समझेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।